हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। आप सबको दशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम किचन में आज बर्फ़ी बना रहे हैं और बिल्कुल भी हमने नारियल की बर्फ़ी बनाई है जो आप सबको हम दिखलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बनते हैं ये नारियल। जब आपके यहाँ किसी भी त्यौहार में या किसी भी पूजा पाठ में आप अगर चढ़ा रहे हैं, आपके पास नारियल बच जाए तो इसी प्रकार से बर्फ़ी को बना लीजिए और बिल्कुल भी अच्छे ढंग से कई दिनों तक आप खाइए और मेहमानों को खिलाइए। तो देखिए अभी नवरात्रा चल रहे थे तो उसमें बहुत सारे नारियल जो है एकत्रित हो जाते हैं। हम कभी सोचते हैं कि उस नारियल का करे तो करे क्या, इतने सारे कभी रह नहीं पाते हैं, कभी खाना में खा नहीं पाता है कोई इतने सारे। तो हम नारियल का यूज किस तरह से करें तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो देख सकते हैं हमने ये मावा ले लिया 1 कटोरी और 2 कटोरी हमने कच्चे नारियल को घिस लिया है जो हमने देवी को चढ़ाया था। नमक में हमको बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी मीठा बनाना है। तो हमने 1 कटोरी शुगर ले लिया है, हमने इलायची पाउडर ले लिया है और हमने दूध ले लिया है 250 ग्राम। अब हम चलते हैं कढ़ाई एक बैठा देंगे, उसमें 2 चम्मच हम से देसी घी को डाल देंगे या जो भी ऑयल आपके पास हो डाल सकते हैं, सरसों तेल को छोड़ के। तो अब इसमें हम दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से इसको रोस्ट कर लेंगे। दोनों कटोरियों की हमने डाल दी है नारियल घिसा हुआ और इसको अच्छी तरीक़ा से हम रोस्ट कर लेंगे जिससे इसकी जो है नमी बिल्कुल सूख जाए। बिल्कुल भी धीमे धीमे आंच पर इसको आप रोस्ट करिए कि काला ना पड़ने पाए। तो इसकी नमी को हमको बिल्कुल भी सुखा देना है, नहीं तो हमारे बर्फ़ी जो है ख़राब हो सकते हैं। तो आप आराम से 15 दिन 10 दिन तक ये बर्फ़ियाँ खा सकते हैं। अगर आपके बाई दबे नॉर्मल हो भी जाए, रह भी जाए, तो ये आप 10 दिन तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप जब अच्छे से रोस्ट कर देंगे तो इसमें फंगस नहीं पड़ेंगे और आप आराम से बर्फ़ी इसकी बना के खा सकते हैं। तो जो हमने दूध लिया था ना, वो भी हमने दूध इसमें उसी कढ़ाई में हम डाल दिए हैं। जो मेरा कढ़ाई गर्म था तो मैं उसी में अब इसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम दूध को डाल दिए हैं और जो चीनी हमने लिया था, करीब हमारा चीनी 200 ग्राम रहा है और 200 ग्राम हमारा नारियल। तो दोनों की हमारा बराबर मात्रा हम लेंगे। अगर आप चाहें तो मावा डाल सकते हैं, आपके पास मावा ना हो तो आप बिल्कुल भी नारियल और शुगर यानी चीनी के साथ आप बना सकते हैं। तो देखिए इलायची पाउडर भी हमने डाल दिया जिससे ये घुल जाएंगे तो ज़्यादा इसके फ्लेवर आ जाएंगे इसमें, नहीं तो कभी कभी ऐसे ही रह जाते हैं तो इसकी सुगंध जो नहीं आती है। तो हमने इलायची पाउडर पहले ही डाल दिया कि जिससे इसके सुगंध जो है अच्छे हो जाए। तो देखिए इसमें जो है उबाल आ गई है और जब तक हमारा दूध जो है जल जाएगा तब हमारा ये परफेक्ट चीनी का घोल जो तैयार होगा। तो बिल्कुल हमें इस तरीक़ा से उसको घोल को तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बबल्स जो है ऊपर आ गए हैं और इस तरीक़ा से बबल्स जब आने लगे तो आप मावे को डाल दीजिए। इसलिए मावे को डाल दीजिए कि मावा भी तो थोड़ा सा घुलेगा, क्योंकि हम पहले से ही इस मावे को या तो बाज़ार से लेते हैं या तो घर में बनाते हैं। तो हमारे घर का दूध था तो हमने घर में ही बनाया था 1 दिन पहले, तो हम यहाँ इस मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बबल्स ऊपर जब आने लगे और नीचे कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि हमारा हो गया है, परफेक्ट हो गया है। मावा और चीनी एक साथ घुल गए हैं और मिठाई बनाने के लिए तैयार है। तो उस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि अपने नारियल जो हमने घिसा था उस नारियल को हम डाल देंगे। पहले ही हमें नारियल नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा उसका नमी जो है सोख लेंगे तो जमने में भी दिक्कत होंगे और बाद में फंगस भी पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें उसी स्टेज पे इस नारियल को डालना है कि जब आप जान जाइए कि हमारा मावा जो है और चीनी तैयार हो गया है, एकदम मिठाई बनाने के लिए परफेक्ट हो गया है, तभी आप करिए। तो आपकी जब कढ़ाई छोड़ने लगे, बिल्कुल भी आपके कढ़ाई में पानी न रहे, तो आप समझ जाइए कि हमारा चीनी का घोल इस तरीके से तैयार हो गया है। नहीं तो चीनी का घोल जब आप तैयार करिए तो 1 बूंद पानी में डालकर न देखिए कि किसी थाली में डाल के देख लीजिए कि जम रहा है कि नहीं। तो उस स्टेज पे आप मावा और नारियल इकट्ठे मिला सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमने जब नारियल मिलाया और गैस हमने बंद कर दिया है तो देखिए किस तरीके से इसका कलर आ गया है और बिल्कुल भी ये ऐसे उठाने पे ये उठ जा रहे हैं। तो हमको इसको क्या करना है कि इस तरीके से हमें नहीं डाल के जमाना है। अगर हम ग्रीस किए हुए बर्तन में इस तरीके से डाल के जमाएंगे तो हमारा बिल्कुल भी नहीं जमेगा और ऊपर गीलापन रहेगा, यानी ऊपर चीनी आ जाएगी और नीचे आपका मटेरियल बैठ जाएगा। जैसे हमने डाला है जो नारियल डाला है और मावा डाला है तो वो नीचे बैठ जाएंगे और चीनी शुगर ऊपर आ जाएंगे, तो हमारा कभी भी नहीं जमेगा। इसलिए हमें इसको कढ़ाई को उतार लेना है और खूब अच्छी तरीक़ा से इसको फेंट लेना है। इसको फेंटते फेंटते आप ठंडा कर लीजिए। जब ये कड़ा डो सा बन जाए तब इसकी बर्फ़ी जो है आप जमाइए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ठंडा कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से आप इसको ठंडा करते जाइए। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप कुछ देर के लिए रख दीजिए, जिससे ये हवा से ठंडे हो जाएंगे, तो फिर अंत में आप चला लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस डो साइज़ को बनना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा ये तैयार हो गया है। जैसे लगे कि लड्डू आकार का उठाने पे उड़ जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लड्डू की तरह उड़ जा रहा है। थोड़ा सा गीला रहे इसलिए कि फैलाने में आसान रहेगा आपको, नहीं तो सूख जाएंगे तो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमें इसको डो सा बनना दिखने लगे तो हमें इसमें जो ग्रीस किए हैं हम बर्तन उसी में डाल देंगे। तो हमने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद इसी में हम इसको फैला देंगे। तो आप इस तरीक़ा से फैला लीजिए, क्योंकि ये गर्म है तो हाथ में लगेंगे, इसलिए कोई सा कटोरी ले लीजिए या कोई चिकना सा प्लेट ले लीजिए और उसी से आप इसको फैला लीजिए। अपने आकार ये दे दीजिए, हाथ से दे दीजिए, या ठंडा हो जाए तो थोड़ा हाथ से बना लीजिए, या किसी भी चक्कू से, छलनी से, किसी चीज़ से भी आप इसको आकार को दे दीजिए कि अच्छा सा शेप उतर आए आपका। तो देखिए हम हाथ से भी जो हमारा कटोरी से बना कटोरी से कर लिए हैं, जो हाथ से बना वो हाथ से हम कर ले रहे हैं और बराबर मात्रा में एकदम बराबर कर ले रहा है, जिससे ये बिल्कुल भी चिकना हो जाए। तो देखिए चिकना हमारा हो गया और थोड़े से ठंडे हो जाए तो हल्का सा इसमें कट लगाइए। पहले हल्का सा कट लगाइए, नहीं तो ये लगेंगे अंदर से निकलने। बाद में आप जब निकालने लगेंगे तो जितना हम कट लगाए हैं ऊपर, उसी कट पे आपका ही निकल जाएगा। तो देखिए हमने चक्कू से किस तरीक़ा से कट लगा रहे हैं। आप जिस आकार से कट लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसमें बर्फियाँ की तिरछी वाली भी शेप होती हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन नारियल में दोस्तों हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नारियल जो है लच्छे टाइप के होते हैं तो फंसने का डर रहता है। या तो आप चाहें तो उसको मिक्सी में अगर पीस के बनाएं तो वो लच्छे नहीं रहते हैं। ये लच्छे मेरा घिसा हुआ है, इसलिए लच्छे जो है काटने पे फंस सकते हैं। थोड़ा इसको निकालना थोड़ा हल्का सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जब मैं निकाल रही हूँ तो ये घसक गया। तो घसकने का मतलब ये है कि जो ये लच्छे कहीं कहीं बर्फियों में कटने वाले जगह पे फंस जाते हैं, तो इसको हम हाथ से निकाल लेंगे। तो इसीलिए इसका जो है कटिंग वाले शेप में थोड़ा सा खुड़बुड़ापन आपको दिखाई पड़ेगा। तो इससे कोई बात नहीं, खुड़बुड़ापन दिखाई पड़ेगा तो इस तरीक़ा से आप हाथ से या चक्कू से उसको काट लीजिए। और ये इतने स्वादिष्ट बर्फ़ी बने हैं कि मैं बता नहीं सकती। दोस्तों एक बार आप ज़रूर बना के खाइए मेरे तरीके से। और आपका नारियल अगर कभी पूजा में चढ़ाते हैं तो आपका बच जाता है, तो वेस्ट ना जाए, तो इसलिए इस तरीके का नारियल की बर्फ़ी बना के आप खाइए और सारे परिवार को खिलाइए। तो दोस्तों नारियल का नारियल सध गया, देवी का पूजा भी हो गया, इसको नमक में ना खाइए। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।